लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के दिन यानी कि 1 जून को इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में चुनाव नतीजे के साथ आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया जाना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, तो ऐसे में नतीजे से ठीक पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर होने वाली इस बैठक में आपस में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश और आगे की तैयारी की रणनीति को लेकर भी ये बैठक है। दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन की होने वाली इस बैठक में सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि ये बैठक चुनावों की समीक्षा करने और नतीजों के बाद की परिस्थितियों को लेकर हो रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के भविष्य के कदमों पर भी चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक अब ऐसे समय में हो रही है जब लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग होगी, और इतना ही नहीं, तमाम सियासी पंडित भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी पिछले चुनाव से कम सीट पाने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है और दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाएगा। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा लगातार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सभी के मन में अब ये सवाल है कि चुनाव नतीजे से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक क्यों हो रही है। इसे लेकर स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन ये बैठक उस दिन रखी गई है जिस दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत की आखिरी दिन है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक ही अंतरिम जमानत दी हुई है और 2 जून को उन्हें सरेंडर कर देना होगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने अपनी जमानत की अवधि को 1 हफ्ते और आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट में गुहार भी लगा दी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल में से एक है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा है, जबकि पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव से बेहतर नतीजे लाने में सफल रहेगी। ऐसे में केजरीवाल की भूमिका चुनाव के बाद काफी अहम होने वाली है, इसलिए उनके जेल जाने से पहले उनकी मौजूदगी में ही इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक कर भविष्य की रणनीति पर मंथन कर लेना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी दल के पक्ष में कोई लहर नहीं देखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं कि अलग अलग राज्य में अलग तरह की राजनीतिक लहर देखने को मिल रही है। 2014 और 2019 की तरह बीजेपी के पक्ष में इस बार लहर नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने नतीजों को दोहराना आसान नहीं है। एनडीए गठबंधन अगर बहुमत से दूर रहता है तो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की भूमिका अहम हो जाएगी और ऐसे में इंडिया गठबंधन नतीजे के बाद की स्थिति को लेकर विचार विमर्श और भविष्य की रणनीति पर अभी से ही मंथन करने में जुट गया है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।